Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to do class 4 science chapter 4 plants around us. As you know, I read with my mother, so let's start the chapter. With your mother. Yes. Plants around us means प्लांट हमारे आस-पास का plants. अराउंड मतलब होता है आसपास, और प्लांट मतलब तो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे, है ना। आस मतलब हम लोग के आसपास में जो पेड़ पौधे होते हैं उसके बारे में ये चैप्टर है। Yes. हर तरह के जो प्लांट है ना। हाँ. जो हम लोग देखे हैं, जो हम लोग नहीं भी देखे हैं, हर तरह का प्लांट हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। काफी अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, तो उस उद्देश्य से पढ़ने तो सीखने ही मिलता है। तो हर चैप्टर इसी तरह से पढ़ना चाहिए, एकदम उमंग के साथ। ठीक है, चलिए। We see plants growing at different places such as plains, desert, hills and even in water. हम लोग देखते हैं कि प्लांट जो है कि ग्रो करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, है ना। जैसे कि प्लेन पे करते हैं। प्लेन मतलब जमीन पे नहीं, जमीन सब कुछ होता है। जैसे मैदानी एरिया, जैसे हम लोग जो रहते हैं ना, हाँ. उसको वही प्लेन है ना, समतल धरातल। ना ये हिल है, ना डेजर्ट है, ना वाटर है, ठीक है, नहीं ना है। तो यही प्लेन है। ये जो हम लोग जो जहाँ रह रहे हैं वो प्लेन एरिया में हम लोग रहते हैं। और डेजर्ट तो जानते हैं, रेगिस्तान। हाँ. हिल ऊंचाई वाला एरिया है ना। हिली एरियाज जो होते हैं वो गर्म होते हैं कि ठंडे होते हैं? ठंडे होते हैं। प्लांट होते हैं। हाँ. ठीक है, तो ये सारी चीज के बारे में अभी हम लोग पढ़ना है। यूज द हेल्प बॉक्स टू कंप्लीट whether the following where the following plants trees grow. देखिए यहाँ पे ये कैक्टस है। हाँ. ठीक है, ये कहाँ होता है? रेगिस्तान में। ये वाटर लिली है। हाँ, ये वाटर लिली है। और ये बनियान होगा। बनियान ट्री है। नीम है। ये लोटस। ये क्या? ये पाइन है। पाइन इसको ऐसे शंकु टाइप से होता है, मतलब ये ट्रायंगल शेप में होता है। ठीक है, इसको कहते हैं पाइन। हाँ. देवदार, इसको कहते हैं देवदार। हिंदी से देवदार या फिर चीड़। ठीक है, चीड़। ये ऐसे क्यों होते हैं उसका भी रीजन है। ठीक है, ये ऐसे क्यों होते हैं उसका भी रीजन है। क्यों ऐसा होता है? ठीक है, बताना पूछेंगे तो। चलिए, ये हेल्प बॉक्स है, इसका हेल्प लीजिए और बताइए। पाइन ट्रीज आर फाउंड ऑन हिल्स। पाइन ट्री हिल में पाएंगे। हाँ. क्योंकि ये जो है ठंडे एरिया में होते हैं। कैक्टस फाउंड इन डेजर्ट। कैक्टस डेजर्ट में होते हैं। नीम एंड बनियान आर फाउंड इन प्लेन्स। जी, प्लेन एरिया में होते हैं। लोटस एंड लिली आर फाउंड इन वाटर। ठीक है, आगे बढ़िए। प्लांट्स ग्रोइंग एट डिफरेंट प्लेसेस आर डिफरेंट इन appearance and structure. प्लांट जो होता है वो ग्रोइंग होता है अलग अलग प्लेस पे, बढ़ता है। ठीक है, और उनका शेप वगैरह भी, उनका स्ट्रक्चर भी जो है अलग अलग होते हैं। होते हैं ना, देखिए ना, सबका अलग अलग है। कैक्टस इस तरह से है, लोटस है, और ये जो है ये इतना हेवी होता है ना। तो हर चीज, हर का जो है अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस में ये होता है। उसी तरह से उनकी अपीयरेंस भी और उनका स्ट्रक्चर भी, बनावट भी अलग अलग तरह से है। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट हाउ प्लांट्स फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे प्लांट जो है अलग अलग जगह में मिलते हैं, है ना, और वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हाँ. ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड. तो टेरेस्ट्रियल प्लांट किसको कहेंगे? वैसे प्लांट जो लैंड पे ग्रो करते हैं। हाँ. ठीक है, जो जमीन में ग्रो करते हैं। जमीन में। अब बोलिएगा जमीन में तो सब करते हैं। नहीं, जमीन में सब नहीं करते हैं, कुछ पानी में भी तो करते हैं। हाँ, पानी में भी करते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्वेटिक प्लांट, एक्वेरियम वाला। और ये हो गया टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो कि लैंड में होता है। डिफरेंट समझ में आया ना? टेरेस्ट्रियल मतलब होता है जो लैंड, यानी कि जो सूखे जमीन पे होते हैं, जैसे हम लोग का जो ट्रीज रहता है। प्लांट्स व्हिच ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. वही चीज है जो ग्रो होता है लैंड पे, उसी को कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट. देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. बहुत तरह के टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। प्लांट्स ऑफ हिल्स, पाइन, डियोडर. पहला यहाँ पे है प्लांट्स ऑफ हिल, है ना। यानी कि हिल एरिया में जो प्लांट होते हैं वो, ठीक है, वो भी तो टेरेस्ट्रियल में ही आएंगे ना। एक्वेटिक में नहीं ना आ जाएंगे? नहीं। चलिए, पाइन, देवदार, सीडर, स्पर्स एंड फिर आर सम ऑफ द प्लांट्स व्हिच ग्रो ऑन द हिल्स. ये प्लांट का नाम याद रख लिए। ठीक है, हिंदी में सबका देवदार, चीड़ वगैरह ही कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में पाइन, देवदार, सीडर, स्पर्स एंड फिर. ठीक है, तो ये सब जो नाम है वो किसके हैं? हिल एरिया में उगने वाले प्लांट है ये। These plants are tall and straight. वो स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, है ना, ऐसे सीधे होते हैं और बहुत लंबे होते हैं, और ये इस तरह से होते हैं, है ना। अब इस तरह से क्यों होते हैं वो हमको पता है। बताइए।
इस तरह से वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ठंडा जगह रहता है, तो वहाँ पे तो बर्फ आएगा ही, तो वो इस टाइप से होते हैं, तो जो बर्फ उसके ऊपर गिरता है वो तुरंत स्लाइड कर जाता है। वेरी गुड, वही बात है। क्योंकि अगर इस तरह का पेड़ रहेगा तो सारी बर्फ आके अगर इस ये कौन ट्री है, बनियान ट्री, सब बर्फ इसी में रहती है, ये पूरा ज्यादा इसको हेवी कर देगा, भारी कर देगा, और ये इसके वजह से ये टूट भी जाएगा। ठीक है, बहुत हेवी हो जाएगा, पूरा बर्फ उस पर ढक जाएगा और वो टूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसीलिए वहाँ का घर भी वैसा रहता है। हाँ, वहाँ पे इस तरह घर भी बनाया जाता है ताकि ये ऐसे स्लाइड करके बर्फ नीचे आ जाए, है ना, और इस पर ज्यादा लोड ना हो, इसीलिए इसकी बनावट इस तरह से है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब कहाँ तक पढ़े? एंड जनरली हैव अ कॉनिकल शेप, और इसका जो ऊपर में रहता है वो कॉनिकल टाइप से होता है, ऐसे जैसे ट्रायंगल जैसा होता है ना, उसी तरह होता है, इसी तरह से कॉनिकल शेप होता है इसका। ठीक है, These tall, straight and green conical trees make hills appear green and beautiful. और ये जो स्ट्रेट और ग्रीन कॉनिकल ट्री जो होते हैं वो हिली एरिया को और भी खूबसूरत बना देते हैं, है ना। एक तो बर्फ पड़ती रहती है और ये हरे हरे सदाबहार हैं, देवदार, है ना, पूरे खूबसूरत बना देते हैं हिली एरिया को। Their leaves are narrow and needle shape. इसके जो लीव्स होते हैं वो पतले पतले रहते हैं, और निडल शेप में रहते हैं। निडल शेप में रहते हैं। निडल मींस सुई के शेप में रहते हैं, और नेरो मतलब बहुत पतले होते हैं, बहुत ब्रॉड नहीं होते हैं। ओके, वो चौड़े नहीं होते हैं बल्कि पतले पतले इनके लीव्स होते हैं। क्यों होते हैं, सारा चीज तो पता चल गया। बिकॉज ऑफ स्नो वहाँ पे बहुत ज्यादा, है ना, हिल एरिया में पड़ता है, तो इस वजह से इसका ये सारा शेप बन जाता है। The conical shape of these trees does not allow snow to get dispersed on them. डिपोजिट ऑन देम, है ना। तो इस ट्री का जो कोना इस तरह कॉनिकल शेप है वो अलाउ नहीं करते हैं स्नो को अपने आप में जमा करने का। डिपोजिट मतलब वहाँ पे जमा करना, है ना, तो स्नो यहाँ पे जमा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो डू यू नो को नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ा दे। The place where a living things lives most comfortably is called habitat. वो प्लेस जहाँ पे बहुत कंफर्टेबली रहा जा सके उसी को कहते हैं हैबिटेट, है ना। जैसे हम लोग अपने घर में ही रह सकते हैं, पानी में जाकर रहेंगे तो जिंदा रहेंगे हम लोग। हाँ, तो हम लोग का ये एटमॉस्फेयर जो है, हम लोग इसके शुरू से ही पैदा जब से हुए ना तब से इसी एटमॉस्फेयर में हमें रहना हैबिट, इसी के हम लोग हैबिचुअल है ना, तो ये हमारा हैबिटेट है। और जो स्नो वाले एरिया में रहते हैं जैसे पेंगुइन वगैरह, तो वो उसके हैबिचुअल है ना, उसके हैबिटेट है। और जैसे कैमल वगैरह है ना, और जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं तो वो वहाँ शुरू से ही रहे हैं, तो वो उसके हैबिटेट है। ठीक है, तो हर एक का अपना एक हैबिटेट होता है। स्नेक बिल में रह लेता है ना, हम लोग इस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो सबका अपना जो कंफर्टेबल एरिया रहता है उसी को कहते हैं हैबिटेट। द हैबिटेट इज the natural home of all living things. जो जानदार लोगों का जो नेचुरल होम है, कुदरती घर है, यानी कि जब हम लोग अगर नहीं भी घर बनाएंगे तो ये एरिया हमारे लिए हैबिटेट है ना, हम लोग यहाँ शुरू से रह रहे हैं। बोले ना, सांप का बिल उसके लिए हैबिटेट है, हम लोग तो वहाँ नहीं रह सकते हैं। हम लोग घर नहीं बनाएंगे तो कैसे रहेंगे, लेकिन ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए हैबिटेट है ना। घर जो जिसके पास घर अगर नहीं है, इस तरह से छत का घर नहीं है, अगर एक झोपड़ी ही बना के रह रहा है या एक तंबू ही टान के रह रहा है तो रहने नहीं सक रहा है वो। क्यों रहने सक रहा है? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर, ये आबो हवा उसके हैबिचुअल, वो उस चीज का जन्म से ही आदी है, मतलब उस चीज का वो जन्म से ही हैबिट है उसका। तो जो जिस चीज के लिए कंफर्टेबल एरिया है वही उसका हैबिटेट है। और हैबिटेट जो होता है वो एक नेचुरल होम होता है, कुदरती घर होता है। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे प्लांट्स ऑफ प्लेन। अभी हम लोगों ने हिल्स का देखे प्लांट, अब प्लेन का, यानी कि जमीनी, मतलब हिल्स तो हो गया, हिल्स तो हो गया ऊंचा वाला एरिया, ऊंचाई में, और प्लेन मैदानी एरिया, है ना। जैसे पीपल, बनियान, मैंगो, साल, शीशम आर सम ऑफ द प्लांट्स फाउंड इन प्लेन्स। हम लोग अपने आसपास में जो देख रहे हैं ना, जैसे हम लोग हिल एरिया में नहीं रहते, हम लोग प्लेन एरिया में रहते हैं। ठीक है, जितना भी हो गया, जितना भी जो जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सारे सब प्लेन एरिया है ना। और ऊंचाई वाले एरिया हिली एरिया है। ठीक है, तो प्लेन एरिया जो है वहाँ पे क्या क्या मिलता है? पीपल, बनियान मीन्स बरगद, है ना, मैंगो, साल, शीशम, ये सब वहाँ मिलते हैं। साल हम नहीं देते। साल का वृक्ष भी इसी तरह से होता है, जैसे बनियान वगैरह है ना, उसी तरह से। साल को क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं, साल ही बोलते हैं। हाँ, they grow into trees having many branches। और इनका जो ये जो ट्री रहता है उनमें बहुत सारे ब्रांचेस रहता है। इस ट्री का यही खासियत है, विशेषता है ना, या फीचर जो बोलो, कि उसमें बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं। देखती है कितना ज्यादा हैवी हो जाता है ये सब पेड़। हाँ, दिखने से ही तो लग रहा है।
ये पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ तो इतना पुराना हो जाता है एकदम। हम लोग का जो वहाँ पीपल का पेड़ है वो नाना लोग भी नहीं पैदा हुए थे उससे भी पहले का है। नाना क्या, नाना के पापा लोग भी नहीं पैदा हुए तब का है, और अभी तक भी इतना जबरदस्त है एकदम। पर इसमें तो नहीं दिखता है पीपल का, पूरा घना रहता पूरा है। घना है। इसका पत्ता झड़ चुका है लगता है। ये बनियान ट्री हम देखे नहीं पे तो है। मैंगो ट्री। और ये शीशम। शीशम नहीं देखे, साल और शीशम नहीं देखे। अरे शीशम तो यहाँ जो नानी घर में है ना, उधर बाथरूम साइड। समझ गए, उसको बोलते हैं प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट रीजन्स। वैसे प्लांट जो गर्म और वेट यानी कि भीगे जगह पे होते हैं। हाँ। अच्छा, गर्म और भीगा कैसे होता है? वो एरिया जो बहुत ज्यादा हॉट रहता है ना, अक्सर वहाँ पे पानी भी बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, क्यों आती है उसका भी रीजन है। एक सेकंड, हॉट रहता है पानी भी आता है, ठंडा रहना चाहिए ना? नहीं, बहुत ज़्यादा जब गर्मी रहती है, जैसे देखते हैं ना कि जिस दिन बहुत ज़्यादा सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, शाम को अक्सर पानी आ जाती है। और पानी आती है तो क्या ठंडा हो जाता है और गर्मी लगने लगता है, क्योंकि ज़मीन का भाप और निकलता है। फिर सुबह बहुत हैवी धूप निकलता है, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, फिर शाम को पानी आ जाता है। तो वैसा एरिया में, अफ्रीका के देश में इस तरह से बहुत ज़्यादा होता है। अफ्रीका के देश में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही ये हाल है ना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस वजह से वहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ ज़्यादा बारिश भी होगी, और जहाँ ठंडा होगी वहाँ पे भी होगी। उतना बारिश नहीं होगी ठंडा एरिया में, है ना। ट्रीज लाइक टिक, रबर एंड कोकोनट आर फाउंड इन हॉट एंड वेट रीजन। ये जो है कौन कौन? टिक एक पेड़ होता है ना। इसका तो पेड़ नहीं नजर आ रहा है। इसका लकड़ी जो है ना बहुत रंग दिख रहा है। इसका लकड़ी जो है ना वो बहुत हैवी रहता है, बहुत। इससे जैसे पलंग वगैरह जो है, बेड और सोफा वगैरह बहुत अच्छा बनता है टिक की लकड़ी का, है ना। रबर, कोकोनट, वे सब ये रबर का पेड़ होता है। आर फाउंड इन हॉट एंड वेट रीजन। हॉट एंड वेट रीजन, जब जैसे सुबह बहुत गर्मी आई है ना, ये लोग उसके बाद शाम को पानी आ गया, तो ये सब को ग्रो करने में बहुत मतलब अच्छा मौका मिल जाता है। ठीक है। These generally have a large number of leaves. इसमें बहुत ज़्यादा लीव्स होते हैं। They shed their leaves gradually। इसका मतलब होता है कि वे जो होते हैं, ये जो पेड़ होते हैं, वो अपने पत्ते एक ही बार नहीं गिराते हैं, धीरे धीरे गिराते हैं, एक एक करके गिराते हैं। इन्हें कि पूरा का पूरा देखते हैं पतझड़ के मौसम में हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग वाले मौसम में सारे पेड़ के सारे पत्ते एक ही बार गिर जाता है, पेड़ एकदम पूरा खाली हो जाता है। बट ये जो हॉट एंड वेट रीजन के पेड़ होते हैं वो एक ही बार अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, कुछ गिराते हैं, कुछ रहले ही रहते हैं। वैसा ही होता है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा पानी आते रहता है, धूप उगते रहता है, पानी आते रहता है, धूप उगते रहता है ना। तो इस वजह से वो पत्ते जो है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा निकलते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा गिरते रहते हैं। That's why, इस वजह से hence they are called evergreen, हमेशा ग्रीन रहने वाले। हिंदी में कहते हैं सदाबहार पेड़। सदाबहार पेड़ तो एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन रहने वाले। क्यों रहते हैं समझे ना, एक ही बार उनके पत्ते नहीं गिरते हैं। क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि वहाँ बारिश भी हमेशा आती रहती है, धूप भी हमेशा उगता रहता है। तो पौधे को बड़ा होने के लिए चाहिए ही का, बस पानी और धूप से वो खाना बना लेता है। पानी उसको जो है ऑक्सीजन वगैरह सारा चीज जो है उसको मिल जाता है ना, सारा मिनरल्स उसको मिल जाता है मिट्टी में, तो वो है ही। ठीक है, तो एकदम अच्छा से एकदम ग्रो कर लेता है। ठीक है। प्लांट्स लाइक पीपल, कॉटन, राइस एंड बनाना आल्सो ग्रो इन हॉट। पीपल नहीं है, पीपल बोले। पीपल, कॉटन, राइस एंड बनाना आल्सो ग्रो इन हॉट एंड वेट रीजन। समझ गए ना। पेपर मतलब क्या होता है? जैसे ब्लैक पेपर बोलते हैं ना, काली मिर्च, जिसको हम लोग गोलकी बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, है ना। तो वो कॉटन, राइस यानी कि धान के लिए भी तो चाहिए ना, पानी आता है, धूप उगता है तभी धान होगा। पानी भी चाहिए बहुत अच्छे लेवल पे, और उसको धूप भी चाहिए बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है। और बनाना उगता है। हाँ, यहाँ पे भी उगता है। तो यहाँ पे भी किस मौसम में उगता है? जब बारिश का मौसम हो प्लस धूप का भी मौसम हो। एक अच्छा खासा टाइम ले लेता है ना धान होने में। बहुत ज़्यादा गर्मी, जब बरसात आती है तो उस समय धान रोपा जाता है, और फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा धूप भी उगती है। तो धूप और पानी दोनों मिला के इसको ग्रो करवाते हैं, और ठंडाई के दिन में इसको काटा जाता है ना। चलिए, ऑल्सो ग्रो इन हॉट एंड वेट रीजन, तो समझ गए। प्लांट्स ऑफ मार्शी एरियाज पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ओके, क्लास का चैप्टर, ओह सॉरी, पिछले चैप्टर में भी इसको पढ़ा जा चुका है अच्छे से। चलिए पढ़िए। चैप्टर में से, पिछले चैप्टर में नहीं, सेकंड चैप्टर में पढ़ा जा चुका है। मैनग्रोव्स ग्रो इन मार्शी सॉइल। इसको बोलते हैं मैनग्रोव्स। जो ऐसे पेड़ जो होते हैं ना मार्शी एरिया में, वो वाला भी चैप्टर में पढ़े थे मैनग्रोव्स। हाँ बेटा, हाँ। चलिए,
These plants developed special roots for breathing as their main underground roots do not get sufficient oxygen from the soil. ये जो है मार्शी एरिया वैसे एरिया को कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए, जहाँ पानी और कीचड़ मतलब मडी एरिया हो, मड हो, कीचड़ हो, दलदल वाली एरिया हो, वहाँ पे मैनग्रोव ट्री जो है उगते हैं। और वैसे ट्री जो है, क्योंकि ये पानी में ज़्यादा रहता है, इसका जड़ मतलब कि इसका क्या बोलते हैं, रूट, तो इस वजह से उसको ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल पाता है। इस वजह से उसके जो जड़ जो है यानी कि उसके रूट्स जो है वो ऐसे वाटर से बाहर आ जाते हैं। और वैसे रूट को, जैसे ये सब रूट है ना, ये सब निकला निकला, ये सब रूट्स है, ठीक है। और वो रूट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनको फिर देते हैं बाहर से, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है इसको ब्रीदिंग रूट्स भी कहते हैं, और इसको पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं एरियल रूट्स भी कहते हैं। क्लास नहीं मम्मी, हाँ, पिछले चैप्टर में। चलिए, प्रोटीन्स ऑफ देयर रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल। ये प्रोटीन सही है, नहीं, पोर्शंस ऑफ देयर रूट्स कम आउट ऑफ द सॉइल। इसके जो है रूट्स जो है बाहर आते हैं सॉइल से। हाँ, above the water level, वाटर लेवल के ऊपर आ जाते हैं, एंड टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, और वो हवा से ऑक्सीजन लेने लगते हैं। कौन? इसके रूट्स। हाँ, ठीक है, क्योंकि इसको सफिशिएंट रूट्स, इसकी रूट्स जो है इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं दे पाती है, yes. इसलिए कुछ रूट्स जो है वो वाटर लेवल से बाहर आ जाते हैं। These roots are called breathing roots. और वैसे रूट्स को ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं, मतलब सांस लेने वाली रूट्स। They are also called एरियल रूट्स। हाँ, इसलिए इसको जो है और ये इसको एरियल रूट्स भी कहा जाता है। समझ गए ना? हाँ। मार्शी एरिया में उगने वाले पौधे क्या होते हैं, पेड़ क्या होते हैं, मैनग्रोव्स होते हैं। हाँ। अच्छे से इसको समझ में आ गया? तो अब डू यू नो करते हैं। डू यू नो a marshy is a very wet muddy area on land. समझ गए? हाँ। मार्शी एरिया किसमें होते हैं, जो भीगा रहता है, भीगा रहता है और कीचड़ वाला जगह रहता है। हाँ, दलदली, दलदल बोलते हैं हम लोग अपना लैंग्वेज में। हाँ, दलदल। प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरिया। पढ़िए फिर से। कैक्टस ग्रोज इन अ डेजर्ट। कैक्टस जो है वो डेजर्ट में, सब जानते हैं कैक्टस कहाँ होता है, डेजर्ट में होता है। It can survive in a soil that has very little water. और ये क्यों यहाँ पे होते हैं, क्योंकि ये वहाँ सरवाइव कर सकते हैं। ये इसके लिए हैबिटेट है ना, ये यहाँ सरवाइव कर सकते हैं, इसको बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। हाँ। इसलिए ये डेजर्ट एरिया में सरवाइव कर लेते हैं। It has a green stem and well developed roots. इसका जो है ये कैसा रहता है, ग्रीन रहता है, इसका स्टेम ग्रीन रहता है। हाँ। ना, ऊपर जो उठा हुआ है ग्रीन रहता है। इसके रूट्स जो है ना काफी डेवलप रहते हैं। अब बताइए, इसके रूट्स जो है अंदर काफी गहराई तक भी गए रहते हैं। हाँ। और बहुत डेवलप यानी कि बहुत मजबूत होते हैं। जो अंदर में थोड़ा बहुत भी पानी की मात्रा होती है ना, पानी जो होता है ना अंदर में, हाँ। जमीन के ये में थोड़ा थोड़ा तो वेटनेस रहता है, तो इसकी रूट उसको खींचती है ना पानी को। इस वजह से वहाँ नहीं भी पानी होता है, फिर भी इसकी रूट्स जो है पानी को जमीन से एब्जॉर्ब करती है। It has a green stem and well. हो गया, सॉरी। The stem stores water. उसके इसकी जो स्टेम होते हैं वो वाटर को स्टोर करते हैं। हाँ। स्टोर करती है, कब बताए थे हम, तो इसकी जड़ की बात कर रहे थे, रूट्स की। रूट्स जो है अंदर से वाटर को स्टोर करके रखते हैं। हाँ, जो भी उसको वाटर मिलता है जमीन के अंदर से, जो रूट्स खींचती है वाटर को, वो स्टेम में जाती है, और वो स्टेम उसको काफी टाइम तक इसको स्टोर करके रखती है। बाहर से भी अगर कुछ वाटर मिलता है, वाटर इसको स्टोर करके रखती है। कौन? इसकी ये स्टेम। Therefore it is a soft and fleshy. इसी वजह से ये काफी सॉफ्ट एंड फ्लेशी होती है। कैक्टस प्लांट्स हैज स्पाइन इंस्टेड ऑफ लिप्स। कैक्टस प्लांट्स में क्या होता है, पत्ते के जगह पे कांटा होता है, लिप्स नहीं ना होता है उसमें, उसके जगह पे कांटा होता है। उसका भी अपना एक रीजन है, वो बड़े होके सब समझ में आएगा, और अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे तो आप लोग को उतना नहीं पढ़ना है कुछ। तो चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद एक्वेटिक प्लांट जो है उसको नेक्स्ट कवर किया जाएगा, है ना, क्योंकि 2 पार्ट में किया जाएगा। ये काफी लंबा हो जा रहा है। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स। और आपको अच्छी लग रही है तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रही है। जरूरतमंद जो है उनको शेयर कर दीजिए, और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।